टिकू जयान बेटा सुबह हो गई। जयान सुबह हो गई मेरी जान। उठ 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 जा मेरी जान, उठ जा जयान। हाँ कंबल बेटा सुबह हो गई, देखो कितना टाइम हो गया है। उठ जाओ, अस्सलाम वालेकुम बोलो, अस्सलाम वालेकुम बोलो, बोल दो। कुट 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 ना। वालेकुम अस्सलाम। बेटा उठोगे नहीं। और ये जयान रात भर जगाता है और दिन में सोता है, हमें रात भर जगाता है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैंने दोपहर में जाकर ब्लॉग बनाने स्टार्ट किए, बट एक्चुअली आज मैंने सोचा था कि मैं मेरी बालकनी में जो प्लांटर्स है वो कुछ सूख गए हैं, तो मैं सोच रही थी आज नर्सरी जाकर कुछ प्लांट्स लेकर आऊँगी। तो इसलिए मैंने सोचा चलो आपको भी दिखाऊंगी कि कौन कौन से प्लांट्स विंटर में लेने चाहिए। वैसे तो मुझे विंटर में फ्लावर वाले प्लांट्स बहुत अच्छे लगते हैं, बट मेरी बालकनी में धूप बिल्कुल ना के बराबर आती है, तो मुझे उसी के अकॉर्डिंग लेनी होगी। क्योंकि मैंने पहले भी लिए थे फ्लावर वाले प्लांट, बट वो सूख के मुरझा गए। तो चलिए मैं आपको नर्सरी लेकर चलती हूँ। मैं घर से निकल गई और फिर मैंने क्योंकि नर्सरी है वो हमारे घर के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, और जयान को मैंने साथ नहीं लिया क्योंकि वो जितनी देर जाने में लगेगा उतनी देर में मैं वापस भी आ जाऊंगी। और वैसे भी वो बहुत तंग करने लगता है बाहर जाते ही। मेरे हस्बैंड को ऑफिस का काम था क्योंकि उनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो जिस वजह से वो नहीं जा सकते थे मेरे साथ, तो इसलिए मैं अकेले ही चली गई थी। और ज़यान भी मेरे हस्बैंड के साथ था। मैं नर्सरी में आ गई और यहाँ पे देखिए कितने प्यारे प्यारे फ्लावर्स वाले प्लांट है। मैरीगोल्ड है, पेटूनिया है, रोज़ दिख रहे थे मुझे, इंडोर प्लांट्स दिख रहे थे, आउटडोर प्लांट्स थे, हैंगिंग बकेट थे, मतलब बहुत सारी चीज़ें प्लांटर्स देख के मेरा दिल खुश हो गया। एक सुकून सा लग रहा था कि यहाँ पे आके दिल खुश हो जाता है इतने सारे प्लांट्स देखने से। तो फिर मैंने कुछ प्लांट्स को सेलेक्ट किए थे कि मैं कुछ लूँगी। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि इंडोर प्लांट्स लेने का दिल नहीं हो रहा था, इतने सारे फ्लावर्स वाले प्लांट्स थे। फिर मैंने दोबारा से फ्लावर्स वाले प्लांट्स ले लिए। इस पर रिस्क लेकर के देखो क्या, मैंने नर्सरी वाले भैया से पूछा भी कि बालकनी में इतनी धूप नहीं आती है, तो उन्होंने कहा कि आप लगा सकते हो या कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मैंने दोबारा से ये ले लिया। और ये देखिए नर्सरी का व्यू कितना प्यारा सा है, कितना प्यारा सा लग रहा है। इसलिए मैंने कुछ प्लांट सेलेक्ट भी कर लिए थे और भैया को मैंने पेमेंट कर दी। पेमेंट करने के बाद मुझे कुछ फ्रूट्स लेने थे, तो मैंने वो फ्रूट्स लेने निकल पड़ी। मैंने उनसे भैया से कहा कि मैं आती हूँ, बगल में ही फ्रूट्स के स्टॉल ये ठेले वाले भैया खड़े थे प्लांट ये नर्सरी के बगल में, तो मैं वहाँ पे चली आई। मैंने कुछ फ्रूट्स का एप्पल ले लिया और फिर वापस से नर्सरी की तरफ चली, क्योंकि ठेले में ये भैया फ्रेश फ्रूट्स लेकर आते हैं। अक्सर ये अपने यहाँ पे ठेला यहीं लगाते हैं, तो हमें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं होती। वैसे तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भी मिल जाते हैं, बट मैं मुझे ई रिक्शा नहीं मिल रहा कि मैं अपने प्लान्स को लेकर जाऊँ घर। नज़दीक में वॉकिंग डिस्टेंस में है, बट
इतने सारे एक साथ अपने हाथ में तो लेके नहीं जा सकती। और उसके बाद मैंने नर्सरी से प्लांट्स लिए, मुझे ई रिक्शा मिल गई और मैं ई रिक्शा से वापस घर के पास आ गए। मेरे हस्बैंड को मैंने फ़ोन कर दिया था, वो नीचे पार्किंग में आ गए लेने के लिए। और ज़यान भी बहुत खुश हो गया मुझे देख कर कि उसे नीचे आने का मौका मिल गया। तो फिर मैं पार्किंग में आकर सारे फूल रख दिए और मेरे हस्बैंड ने कुछ प्लांट्स लेकर, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं वो उसे ऊपर लेकर चलता हूँ। और ज़यान फिर ऊपर जाने को उसे दिल ही नहीं हो रही थी, वो बस चाह रहा था कि वो बस नीचे खेले। क्या हुआ? उसे मज़ा आ हाँ, रहा था, देखो मम्मा बैठिया। मम्मा कहा जा रहा था कि व्हाट इज़ दिस मम्मा, व्हाट इज़ दिस मम्मा। बस यही चीज़ थी। तो फिर हाँ। मैंने कहा कि चलो ठीक है थोड़ी देर, जब तक वो खेलना चाहता है खेले, जब तक मेरे हस्बैंड दूसरा प्लांट्स लेने ना आ जाए। तो तब तक मैंने सारी चीज़ें नीचे ज़यान के साथ ही में रही। उसके बाद हम ऊपर चले आए कौन हैं, बोल रहा फिर है? मैंने प्लांट्स को हैंगिंग बकेट में कौन है डालना ई रिक्शा लगा वाला? दिया। क्योंकि मुझे प्लांट्स उस चेंज करने थे, तो इसलिए मैंने वो सारी चीज़ें ये देख के मैंने वो चेंज कर दिए। सबको लगाना था। आज का मौसम भी बहुत ही ठंडा सा था, धूप बिल्कुल भी नहीं थी और ज़यान को ठंड तो लग ही नहीं रही थी। वो बार मुझे डर लग रहा था कि वो बार बार इधर ना आ जाए और इस प्लांट को हाथ ना लगा दे, खींच ना दे, कहीं ये टूट ना जाए। तो फिर वो उसने वैसा किया नहीं, बट व्हाट इज़ दिस मम्मा करता रहा। और मैंने ये सारे प्लांट्स को चेंज कर दिए, बकेट में लगा दिए और फिर हैंगिंग कर दिया बालकनी में। आप मुझे बताइएगा कि ये प्लांट्स देखकर आपको कैसा लगा, और अगर आपके पास कोई भी सजेशन है कि ऐसे प्लांट्स लगाने चाहिए तो बिल्कुल आप मुझे बताइएगा। मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बताएंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप मेरा वीडियोस देखें और मुझे कमेंट करें। एटलीस्ट मुझे लगेगा कि हाँ मुझसे आप बात करें, अदरवाइज़ मुझे ऐसे ही लगेगा कि मैं सिर्फ खुद ही अपनी बताए जा रही हूँ और कोई सुनने वाला नहीं है। सामने वाला सुनता है तो बताने में भी अच्छा लगता है। तो ये सब चीज़, ये मैंने कंपोस्ट डाले थे सारे प्लांट्स में, मैंने कंपोस्ट ये भी ख़रीदा था मैंने, तो कंपोस्ट डाले हुए हैं। और इस तरीके से आज का दिन मेरा ऐसे ही निकल गया। उसके अलावा घर के सारे काम करने थे तो वो मैंने किए। तो ऐसा ही बस रहा। आप आई होप आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए इससे बेटर बनाने की कोशिश करूँगी। वो दुआ में याद रखिएगा, बस यही कहना चाहूँगी, सबके लिए दुआ मांगे, सब खुश रहें, आबाद रहें। बस। और हमेशा हमेशा अच्छी अच्छी बातें करें, हमेशा दूसरों को खुशियाँ दें। यही सब तो करना चाहिए, ताकि आपको आपके साथ मिलके, आप लोगों के साथ मिलकर एक दूसरे से सबको बहुत खुशी हो। यही यही मैं बताना चाहूँगी। और आप मुझे बिल्कुल आप मुझे बता सकते हैं कि कैसा वीडियो बनाऊँ, आप मुझे सजेशन दें, यही आपसे गुजारिश है। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे आप लोगों की दुआओं की सख्त ज़रूरत है, आप लोगों की सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। तो आज के लिए बस यहीं वीडियो ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए कुछ अच्छा लेकर आऊँगी। तो आज के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।